स्वस्ति स्यात् पद्मुद्रिताय जैनेन्द्राय शब्द ब्रह्मणे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान सभी विद्वद्गण, नीचे भी सभी विराजमान समस्त महानुभाव, अभी अभी जो विषय चल रहा था कि निश्चय से क्या प्रयोजन की सिद्धि होती है, तब निश्चय से तो जब सुख प्राप्ति हो गया है तो बाकी चर्चा करने का तो कोई संबंध ही नहीं रहता। हाँ, बात यह है कि एक तरफ है अनंत भगवान और दूसरी तरफ हूं मैं। अनंत भगवान कौन है? सर्वज्ञ है। मैं कौन हूं? अल्पज्ञ हूं। अनंत भगवान कौन है? वितरागी है। मैं कौन हूं? रागी हूं। अनंत भगवान सुखी है और मैं दुखी हूं, और सुख होने का निश्चित हो ही चुका है, तो क्या संबंध हो सकता है? और सुबह ही हमने प्रवचन सार का विधान किया, एक ज्ञान तत्व, दूसरा ज्ञेय तत्व, क्या संबंध होगा? नास्ति संबंधों पर द्रव्य आत्म तत्व को संबंध ही नहीं हो सकता। लेकिन जब मुझे यहां पर खड़ा किया तो बोलना तो पड़ेगा ही आपको सामने। तो 47 शक्ति में बताया कि एक संबंध हो सकता है, स्वस्वामित्व संबंध हो सकता है, अपने साथ में स्वस्वामित्व संबंध हो सकता है। अरिहंत भगवान केवल ज्ञानी है, सुखी है, ठीक है, जान लिया, लेकिन क्या मैं भी केवल ज्ञान को प्रकट कर सकता हूं? और क्या मैं भी सुखी हो सकता हूं? मेरा तो यह इश्यू है, मेरा तो यह प्रश्न है कि क्या मैं भी भगवान बन सकता हूं? तो बने बनाए भगवान की बात में पर्याय की बात कर रहा हूं, पर्याय में प्रभुता की प्रकट करने की बात कर रहा हूं। एक बात जरूर है, 3 तो अंतर बता दिए मैंने, लेकिन एक बात जरूर है कि अनंत भगवान भी जीव है और मैं भी जीव द्रव्य हूं, यह तो समानता है। और अनंत भगवान में जो जीव है सामान्य, उनके ज्ञान दर्शन है। तो मैं अपने विषय को यह प्रस्तुत करूंगा कि मैं अभी वर्तमान में मति ज्ञानी हूं, मति शुद्ध ज्ञानी वाला अल्पज्ञ हूं, और मैं केवल ज्ञानी हो सकता हूं कि नहीं हो सकता हूं, और केवल ज्ञानी होगा तो केवल ज्ञान का सुख के साथ में पूर्ण संबंध है। तो एक मति ज्ञानी, मति और शुद्ध ज्ञानी जीव मेरा जैसा क्या केवल ज्ञानी हो सकता है? इस विषय को मैं 4 बिंदु में प्रस्तुत करूंगा। मैं जो हूं ना, मैं कौन हूं? मैं जड़ स्वभावी नहीं हूं। जड़ स्वभाव मतलब मैं चेतना से, मैं जड़ स्वभावी नहीं हूं। आप पूछेंगे क्यों नहीं है? क्योंकि विषमवाद रहित अजड़ स्वभाव की उपलब्धि होती है। स्वसंवेदन से विषमवाद रहित अजड़ स्वभाव की उपलब्धि होती है। क्या मतलब हुआ बच्चों? अरे अभी आप जो पैर हिला रहे हो ना, तो आपको अनुभव हो रहा है कि मुझे यहां पेन हो रहा है। एक महीने 2 महीने का बालक होता है और आपने उसको, माता ने उसको दूध पिलाया और तुरंत तो रोने लगता है। अरे क्या हुआ, क्यों रोने लगा? तो वास्तव में जब आप उसका देखते तो पता लगा उसके नीचे पानी पड़ा था, पानी गिर गया या कोई चीज आ गई है जिसके कारण वो रोने लगा। 1 महीने का बालक था, बोल नहीं सकता था, अपन क्या ज्ञान होगा उसको, लेकिन उसको भी स्वसंवेदन से पता चल रहा है कि मैंने, इसको कहते हैं स्व का वेदन करना। एक पागल होता है, अरे पागल में कितना ज्ञान होगा? बिल्कुल ज्ञान नहीं होगा, लेकिन अगर आप पागल को भी चिढ़ाएंगे ना तो वो भी चिढ़ेगा। बंदर भी अपने तरफ दौड़ेगा। पागल को भी आप चिढ़ाएंगे। अच्छा, पागल को भूख लगती कि नहीं लगती है? बिना स्वसंवेदन के। तो ये जो स्वसंवेदन जीव की उपलब्धि है, और आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि पहले जीव चेतना रहित था और बाद चेतना के समवाय से वह चेतन हो गया। क्यों? क्योंकि अगर माने कि जीव चेतना से रहित मतलब जड़ है, तो क्या होगा? 4 बातें बोलने जा रहा हूं मैं। इंद्रिय प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, अनुमान प्रत्यक्ष और आगम प्रत्यक्ष। 4 चीजें बोलूंगा। इंद्रिय प्रत्यक्ष कैसा जीव ले रहे? जो जड़ स्वभावी है, चेतना रहित। अगर कोई मानता है, किसी का तर्क है कि जीव में चेतना नहीं है, तो इंद्रियों का व्यापार तो बाहर होता है और उससे ये जीव कैसे जाना सकता है?
क्योंकि इंद्रियों का व्यापार तो बाहर ही, तो बाहर ही देखते हैं। दर्पण का भी उदाहरण आया था, और दर्पण में जो बात बताई थी ना पहले कि मैं दर्पण में देख सकता हूं, दर्पण में तो देख ही नहीं सकता है। बड़े पंडित जी कहते हैं मां अपश्यन। तो इंद्रियों से तो जीव, कौन सा जीव? जो जीव नहीं जाना जा सकता है। तो दूसरा कौन सा हुआ? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। अब मैं बोलूंगा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से भी जीव नहीं जाना जाता। सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। अलिंग ग्रहण का छठा बोल, समय सार की 12वीं शक्ति स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। अरे भाई, मैं वह जीव ले रहा हूं जो कैसा है कि जो चेतना रहित है। तो क्या ये चेतना रहित है, इसको क्या वेदन होगा? तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से भी जीव नहीं जाना सकता है। तीसरा बिंदु अनुमान प्रत्यक्ष। जो जीव न तो इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय है और न स्वसंवेदन का विषय है, मतलब इन दोनों प्रत्यक्ष प्रमाणों के अविषयभूत जीव को अनुमान से कैसे जान सकता हूं? अग्नि का ज्ञान तो धुएं को देखकर होता, अध्यक्ष महोदय, लेकिन अग्नि को तो जान नहीं सकता, उसको तो कैसे कह सकता हूं जीव का अनुमान कर सकता हूं? चौथा पॉइंट आता है आगम प्रत्यक्ष। अरे भाई, मैं तो सिद्ध कर रहा हूं कि मैं सर्वज्ञ बन सकता हूं, तब तो बात करूंगा, तब तो मेरा आगम आप पढ़ेंगे। पहले ये तो माने कि मैं सर्वज्ञ हूं। तो अपौरुषेय आगम का अभाव है, क्योंकि अभी मैं सर्वज्ञ है ही नहीं, अभी तो सिद्ध करना मुझे। पौरुषेय आगम का, और अपौरुषेय जो वेदांती मानते उसकी तो बात छोड़ो, वहां तो मिथ्या मान्यता है, और वहां भी बता किसी ने लिखा है। तो इन चार प्रत्यक्ष प्रमाणों से मानना पड़ेगा कि जीव कैसा है कि मैं अजड़ स्वभावी हूं। समय सार की दूसरी शक्ति, पहली शक्ति है आत्मद्रव्य हेतुभूत चेतन मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति, और दूसरी शक्ति है अजड़त्वात्मिका चिति शक्ति। पहली शक्ति से मैं जीव हूं और दूसरी शक्ति से मैं अजीव नहीं हूं, तो मैं चेतना स्वभावी जीव हूं। अब मेरा चेतना का स्वरूप कैसा है? सिद्ध क्या करना है? मैं कौन हूं? मति ज्ञानी हूं और मैं केवल ज्ञानी हो सकता हूं। तो चेतना, तो मेरी चेतना कैसी है? इसका ज्ञान दर्शन स्वरूप है। देखो, ज्ञान दर्शन दो है, लेकिन एक उपयोगात्मक की प्रति चेतना के ज्ञान दर्शन ऐसे द्वित्व का कोई विरोध नहीं है। समय सार के मोक्ष अधिकार में आया है कि जिस प्रकार दृष्टि के विषय में कारक भेद, गुण भेद और पर्यायों को गुण का अभाव किया जा सकता है, ऐसे सामान्य विशेषात्मक वस्तु मेरी जो है उसके लिए ज्ञान दर्शन का भेद नहीं कह सकते हैं। तो एक उपयोगात्मक चेतना के प्रति ज्ञान दर्शन के द्वित्व का कोई भी अभाव नहीं है। ये जो ज्ञान दर्शन है मेरे, ये अगर हम माने कि ये जीव जड़ स्वभावी है, तो चेतना रहित जीव का ज्ञान का उपादान कारण कौन होगा? ज्ञान किसके कारण है? जहां चेतना पाई जाएगी वहां तो ज्ञान पाया जाएगा। अगर मैंने मान लिया कि जीव चेतना रहित है, तो ज्ञान का उपादान कारण कौन होगा? और एक बात है, अगर आप लोग कहेंगे अरे ज्ञान के बिना भी ज्ञान का समय आ गया, इंजेक्शन बाजार से व्हाइट पाउडर लाया, ज्ञान के इंजेक्शन लगाए, मीठा मीठा करके उसको ज्ञानवान बना दिया। तो भैया, अगर ज्ञान अचेतन जीव में आकर बैठ सकता है, तो सबसे बड़ा द्रव्य ज्ञान को छोड़े तो आकाश द्रव्य सर्वव्यापी है और सबसे बड़ा द्रव्य है, तो वो उसके पास में ज्ञान क्यों नहीं जाएगा? तो मालूम है क्या उत्पत्ति आता? अरे रे, आकाश का तो शब्द उपादान मुख्य कारण है। शब्द उपादान कहा, अरे भैया तू असिद्ध हेतु को लेकर सिद्ध करना चाहता है उपादान कारण की? अरे ज्ञान आकाश द्रव्य का है? शब्द उपादान कारण है। अरे वो तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, दो मिस्टेक है। जिस प्रकार पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्णंत पुद्गला ये उपादान कारण है ना पुद्गल के, उसी प्रकार चेतना जीव का उपादान कारण है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से स्पर्श रस गंध वर्ण यावत द्रव्य, एक मिनट, कोई प्रश्न नहीं होगा मेरे से, यावत द्रव्य भावी गुण है, क्या मतलब हुआ? ये तो हमने नहीं पढ़ा यावत द्रव्य भावी गुण।
जब से जीव तब से चेतना, जितनी बड़ा जीव उतनी चेतना, जब तक जीव तब तक चेतना। इस गुण को कहते हैं यावत द्रव्य भावी गुण। तो ज्ञान का और जीव का बराबर मानना पड़ेगा। अब आगे बढ़ना तो चाहता था मैं बहुत, राकेश जी के लिए 2 लाइन भी थी लेकिन नहीं बोल पाऊंगा। सूर्य प्रभा की पहले बोल दो, 2 लाइन पहले। सूर्य प्रभा की तरह ज्ञान का स्तोक द्रव्य गुण पर्याय से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सब वस्तुएं अनेकांतात्मक है। ये तो चर्चा का विषय हमारा बाद में करेंगे, आगे बढ़ना है, घंटी बज चुकी है, लेकिन ये विषय था। अब कहते हैं कि ज्ञान और कषाय की फ्रेंडशिप नहीं है, अब मैत्री है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है कषाय घटती है, जैसे जैसे कषाय बढ़ती है ज्ञान घटता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्वभाव की पूर्णता का तारतम्यता प्राप्त हो जाती है, कि ऐसा हो सकता है कि जिसको कषाय घट जाए और ज्ञान की पूर्णता का प्राप्त हो जाए, और विभाव की हानि की तारतम्य का भी प्राप्त हो जाए। कर्म कैसे है? तो जब मैं पूर्ण स्वभाव को प्राप्त कर सकता हूं, कषाय जा सकती है, तो अब कहते हैं कि कर्म कैसे, कि कर्म अनित्य है। अगर कर्म को अनित्य नहीं मानेंगे तो मैं जन्म होता है, मेरा मरण होता है, मेरी शरीर मिला, मुझे इंद्रिया मिला, कैसे प्राप्त करेंगे? तो कर्म अनित्य है। अब ये कर्म जो मुझे मिला, शरीर जन्म मरण, आप कहते हैं कि इसका कोई कारण की जरूरत नहीं, अकारण भी हो सकता है, लेकिन अकारण कोई कार्य नहीं होता है। आपको मानना पड़ेगा इसका कारण केवल कषाय है, ज्ञान नहीं है। क्योंकि ज्ञान और इसका कारण मानेंगे तो दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। असंयम और प्रमाद का कारण कषाय, अज्ञान का कारण ज्ञान है। माइक भी बंद कर दिया। और मिथ्यात्व, समाप्त बहुत जल्दी कर रहा हूं प्रश्न। मिथ्यात्व का कारण सम्यक दर्शन है, इसलिए मानना पड़ेगा कि जो है जीव जो है वास्तव में ज्ञान दर्शन क्षमा स्वभावी मृदु स्वभावी है, वास्तव में ऐसा ही जीव है। और जिस प्रकार से जो चंद्रमा का जो शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष वाला चंद्रमा पूर्णिमा को प्राप्त कर सकता है, इसी तरह से मेरा पूर्ण ज्ञान की मैं प्राप्ति कर सकता हूँ। एक दिन ऐसा हो सकता है कि मेरे सारे सब जो है कषाय शांत हो जाए, आवरण दूर हो जाए, और जब आवरण दूर हो गए तो फिर मुझे कौन रखता है? प्रतिबंधक कारणों के अभाव में मुझ पर कौन रोक लगा सकता है? इस तरह से मैं सर्वज्ञता को प्रकट कर सकता हूँ। हम सब सर्वज्ञता को प्रकट कर सकते हैं, यही जानना वास्तव में अनंत भगवान के साथ में मेरा संबंध हो सकता है। मुकेश अंबानी को जाना तो उसके धन को जानने से नहीं, मैं कैसे मुकेश अंबानी बन सकता हूँ, यही तो मुझे जानना है। अनंत भगवान को जाना तो मैं किस प्रकार से केवली बन सकता हूँ, और उस केवली अर्थात सुखी कहो, दोनों एक ही बात है। हम सभी इसको बात कर दृढ़ करें। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह मम भविष्य जान। यही वाली लाइनें थी क्या मेरे लिए? हेलो, वक्तव्य के संबंध में सिर्फ मैं एक छोटी सी टिप्पणी कर रहा हूं। देखो, आपको वक्तव्य कितना समझ में आया मुझे नहीं पता, मुझे भरोसा है कि बाकी के वक्ताओं से कम समझ आया होगा, ये भरोसा है मुझे। इसका असली कारण ये है, उन्होंने दर्शन का रहस्य समझाने की कोशिश की है। दर्शन विषय होता ही ऐसा है। आपका पूरा का पूरा वक्तव्य यदि कहने को कहा जाए तो ये जैन रेने डेकार्ट हैं। अब ये बात कित्तों को समझ में आई है ये बता पाना और जरा मुश्किल हो जाएगा। रेने डेकार्ट 13वीं-14वीं शताब्दी के एक वेस्टर्न फिलोसोफर माने जाते हैं। उनको ये सिद्ध करना था कि मैं जीव हूं, हम जीव हैं, जीव नाम की कोई चीज होती है, ये सिद्ध करना था। भाई साहब ने यही सिद्धि करने के लिए पूरा समय लगाया है कि मैं पुद्गल नहीं हूं, अर्थात मैं कैसे भी करके जीव हूं, जीव था और जीव ही रहूंगा। ये एक मुद्दा उन्होंने अपने सामने रख के उसको बहुत अच्छे से समझाया है। मुझे बहुत बहुत संतोष है। इस वक्तव्य के बाद मुझे ये समझ आता है दर्शन की जितनी गहराइयां हैं वो समझने के लिए आपको उतना सनकी होना पड़ता है, आपको उतना पागल होना पड़ता है। और कहा जाए हौवा केवल मोह का नहीं होता, सम्यक ज्ञानियों के भी हौवा होते हैं। वो आपको समझ में तभी आएंगे जब उसका जादू आप पर चढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।